एक आदिवासी राज्य में अगर इसी प्रकार आदिवासियों की जमीनों का लूट दमन दोहन होगा तो कहीं ना कहीं एक सवाल लगता है। इसलिए इस बार का सदन में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां गैर और अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर लोग कब्जा करके अपने अधीन करके रखे हैं, उन्हें कब्जा से मुक्त किया जाएगा। ये हमारी पहली मांग है। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले भाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। अगर जनजातीय और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। आज गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा नीमिया घाट की स्पेट वाटिका के परिसर में आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जनों, युवाओं, माताओं के बीच इस बैठक में उपस्थित मंच में मंचासीन हमारे अधिक करीबी बचपन के सहयोगी शिक्षक आदरणीय रमेश सर, इंजीनियर साहब, हमारे श्रद्धेय चाचा, हमारे संजय बाबू, सावन हंसदा जी और उपस्थित तमाम हमारे साथी बगेंदा। आज झारखंड राज्य की जब बात आती है, आप सभी को मालूम है इस राज्य का निर्माण ही आदिवासी को विशेष सुरक्षा के लिए, आदिवासी के विशेष हक अधिकार के लिए, विशेष हितों की रक्षा के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और आज तमाम नियम कानून होने के बाद भी अंग्रेजों के कालखंड से ही, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन रहे, सिद्धू कानू का आंदोलन रहे, तमाम आंदोलन के माध्यम से जब अंग्रेजों का ध्यान हम लोगों ने अपनी ओर, और उसी का एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला था 1 जनवरी 2005 या 6 का आसपास था कलिंगा नगर, जहां एक कंपनी जमीन अधिग्रहण कर रही थी और 13 आदिवासियों को जान से मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जमीन को हम लोग मां समान मानते हैं, और झारखंड के नाम में भी यही छुपा है, झाड़ और खंड। झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग। इतने सारे नीति नियम कानूनों के बावजूद भी आज अगर देखा जाए धरातल पर, तो बेशक आदिवासी समाज से माननीय मुख्यमंत्री हैं और कई मंत्री हैं, 30 विधायक भी हैं, लेकिन आम व्यक्ति के जीवन को अगर हम लोग तराशते हैं तो बहुत भारी अंतर है। एक आम आदिवासी में और मंत्री आदिवासी में बहुत अंतर है जीवन में। तो इसलिए हमें लगता है एक बार पुनः चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासियत से सुंदर संस्कृति कुछ भी नहीं हो सकती। आदिवासियत एक ऐसी संस्कृति है जहां वर्चस्व नहीं होता, जहां डोमिनेट नहीं होता, जहां बंधुत्व और भाईचारा की बात होती है, जहां सरलता, सहजता और मानर के थाप की बात होती है, जहां कृषि, खेत खलिहान, गांव, गरीब किसान की बात होती है। एक ऐसी संस्कृति है आदिवासियत। इसलिए जब भी रमेश सर से हमारी बातचीत होती है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि इस बार सदन में बताइएगा कि किन विषयों को आपके माध्यम से हम लोग रखें ताकि आदिवासी समाज को लेकर हम लोग काम कर सकें। उसमें हमें लगता है कि आज फिर से जो CNT SPT की कानूनें हैं, आज आप रांची जाएंगे, रांची का मतलब ये, रांची की आधी जमीनें हमें लगता है कि आदिवासियों की थी, है नहीं। आज CNT के बावजूद भी घोर उल्लंघन। यही आप बराकर नदी को जैसे पेटरा प्रखंड खत्म होगा और गिरिडीह ब्लॉक की सीमा में जाएंगे, ठीक बाएं साइड एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, और उस बिल्डिंग का जो कागजात है कि हमारे पास एक दिन आया था कोई कालीचरण मांझी जी का है, और उसमें जिला कोर्ट का आदेश है कि इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार है, और बिल्डिंग बनाने वाले लोग गुजरात के हैं, आपको भी मालूम है। एक आदिवासी राज्य में अगर इसी प्रकार आदिवासियों की जमीनों का लूट दमन दोहन होगा तो कहीं ना कहीं एक सवाल लगता है। इसलिए इस बार का सदन में हमारा पूरा प्रयास रहेगा
कि जहां गैर और अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर लोग कब्जा करके अपने अधीन करके रखे हैं, उन्हें कब्जा से मुक्त किया जाएगा। ये हमारी पहली मांग है। क्योंकि मेरा मानना है कि जमीन में ही जिंदगी होती है, आसमान में जिंदगी नहीं होती। अब तो आसमान वाले भी धरती में आके विराजमान हो रहे हैं। आसमान का मतलब ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिनको हम लोग भगवान हर धर्म के लोग आसमान में ही मानते हैं ना, उनका ऊपर वाला आसमान में ही रहता है। लेकिन अब तो धरती में वो भी जमीन तलाश रहे हैं, और तलाश रहे हैं क्या, एकड़ के एकड़ में जमीन में आपको स्थापित हो रहे हैं। किसी भी धर्म की मान्यता, जो भी धर्म की मान्यता है, जो भी आस्थाएं हैं, उनके जो ईश्वर हैं, पूजनीय हैं, वह धरती में जमीन तलाश रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मानव की जिंदगी जमीन में ही टिकी है, इसलिए सबसे पहले जमीन संबंधित मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले भाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। उसके बाद हमें इस बात पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है, जो लगातार हमारे सामने हमारे बराबरी करके लेके जा रही, हमारे हिस्सों को लेके जा रही, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। तो हमें लगता है, अभी भाई बता रहे थे कि हमने के चाहिए वहां केजी से लेकर पीजी तक जो झारखंड के जनजाति और सदानी भाषा है, उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, उनमें परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर जनजातीय और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अन्य माध्यम से जाते हैं तो लोग भारतीय संविधान आर्टिकल 16 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि आप जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन वहां भाषा का जिक्र नहीं है, हम भाषा लगा के उनको रोक सकते हैं। उसी संविधान जिसका हवाला देते हैं, लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि देखिए यहाँ कहाँ लिखा है कि अन्य राज्यों को, लोगों को आप रोकें। सही बातें नहीं लिखा है। जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, उद्गम के स्थान पे अपने नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वहां भाषा का लिखा नहीं है। तो हम इस बात को भी जोर देंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी +2 हैं, जितने भी सेकेंडरी हैं, जितने भी प्राइमरी हैं, वहां मैक्सिमम हमारी भाषाओं में पढ़ाई होना चाहिए। उससे हमें वहां लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब रमेश दा अपना बहुत मार्मिक दर्द को बता रहा, रमेश दा को बचपन से जानते हैं, बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब वे लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग इतने सामर्थ्य और सक्षम नहीं रखते हैं कि 35 और 40 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदेंगे। जब कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे, जब उनका चांस ही हम खत्म कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वहां 30 लाख 25 लाख का बोली बढ़ेगा। आज अगर हम लोग का जमीन का भी बोली कोई बढ़ाया है तो गैर झारखंडी लोग बढ़ा के गया। हर चीज हमें आज अगर हमें महंगा किसी ने किया है तो गैर राज्यों के लोगों ने किया है। तो वहां हम लोग की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। इस बात को लेकर बिल्कुल तार्किक रूप से और मजबूती के साथ इस बार सदन का विषय रहेगा। इस बार ग्राम सभा को मजबूती मिले, ग्राम सभा को बल मिले, इस बात को लेकर भी मुद्दा उठेगा। सरना धर्म कोड की मांग जो अटकी पड़ी है, जो आज इस देश भर के आदिवासियों की एक आस्था का विषय है, उस मांग को पुनः दोहराई जाएगी। क्योंकि समय समय पर वो विषय अगर उठते रहते हैं तो लोगों के जहन में तरोताजा रहते हैं। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होगा। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें याद रहेगा, फिर वो रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दे, आज अगर हम उन चीजों पे बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी।
ऐसे भी आज दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे, आपके सुझाव के माध्यम से और सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमने एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असुरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर ब्रजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 डलकरी गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है इसलिए वो दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा हासा, लड़ाई तो ना, भाषा हासा, हासा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, हासा और धरती समाप्त हो जाएगी तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बनाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर है। जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य के कगार पे है। तो इसलिए हमें उन दिशा पे, विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की यह दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचांची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती हैं, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी है तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की माने यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी मानटाड़ मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है, और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल अपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आभास कराएंगे।
बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं, और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी अन्य जो प्रजातियां रही हैं उनकी जो दशा हुई। क्योंकि समय का चक्र होता है, समय का चक्र कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, और हमें उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सकें, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रबुद्ध जनों के बीच हम लोग जो बैठे हैं, उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। क्योंकि आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है, उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मांदर की थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी की वैस ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की वहाँ बात होती है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस दिशा में झारखंड को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और आप उसके लिए आप उम्मीद को बिल्कुल कायम रखें। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं आए हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपको जोहार करते हैं। और ये देखिए पारसनाथ का भी विषय आया था, आपको याद होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ एक नेता थे जिनमें लोबिंदा थे, सालखन जी थे और हम भी थे, नहीं फूटा। बाकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पेड में लिखकर चले गए, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है, भारत देश में अगर सबसे धनवान कोई है तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने, तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई थी, सबसे मुखर होकर। बाकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए, क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा, और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहे।